दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। हाय 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 हाय, अरे हमारे हर दिल अजीज मुलाजिम लाडले, कैसे ये हरा भरा घर छोड़कर चला गया। हाय रे, ये कैसा आखिरी खत छोड़ गया। अचानक हमें यतीम कर गया नौकर लाडले। अरे बेगम, अब हम किसके कान ऐंठेंगे, किस पर धौंस जमाएंगे बताइए। हमारे हुक्के की चिलम कौन भरेगा। कैसा हमें रोता बिलखता छोड़ चला गया। पलक झपकते ही ऐसा चला गया जैसे तीर कमान से, मालिक मकान से और ग्राहक दुकान से। हाय हाय, कमबख्त ऐसे चला गया जैसे कोई दुनिया से चला जाता है। और फिर जालिम की ईमानदारी तो देखो, हमारे गहनों और जेवरातों की तरफ फूटी आंख उठाकर नहीं देखा। सारे के सारे गहने और जेवरात जैसे के तैसे घर में पड़े हमारा मुंह ताक रहे हैं। अरे गहने लिए बगैर ही जाना था तो कम से कम बताकर तो जाता। सारी मालो जर को ऐसे ठोकर मारकर चला गया जैसे कोई मोमिन हराम की कमाई को लात मारकर चला जाता है। हाय लाडले, अभी तो कल यहाँ बैठा हुआ ईरान तुरान की बातें कर रहा था। एकदम बैनुल अक़वामी नौकर। खुदा उसे फौरन वापस आने की तौफीक अता करे। बेगम, अब हमें घटिया दर्जे की शायरी कौन सुनाएगा। ये मिर्जा शाद लखनवी बेलन और चिमटा लेके किसके पीछे दौड़ेगा बताओ। ऐसा लगता है जैसे लखनऊ से तहजीब ही उठ गई, शेर शायरी का तो जनाजा ही निकल गया। हाय हाय मिर्जा, ये किसका इंतकाल हो गया? ये किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? ये किसका मातम है इस घर में? तुम्हारे मुंह में खाक खाला, मरे हमारे दुश्मन। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारा नौकर लाडले उर्फ लड्डन हमें छोड़कर कानपुर चला गया है। तुम सब पे खुदा की फिटकार। अरे तुम कमबख्तों ने तो अल्लाह रखी को डरा ही दिया था। अब एक नौकर चला गया है तो दूसरा तलाश करके रख लो। अब कौन सा शौहर था जो दूसरा तुम रख नहीं सकती? अरे आप भी कमाल करती हैं खाला। किसी से सुना था कि ढूंढने पर तो खुदा भी मिलता है, पर अच्छा नौकर नहीं मिलता। और आपकी नजर में कोई अच्छा नौकर हो तो बताइएगा जरूर। है मिर्जा, तुमने कहा ही कब था, अब कहा है तो देखना। तुम्हारी ये खाला जंगल में आग की तरह इस बात को फैलाती है। अरे मियाँ देखो तो सही, यहाँ से वहां तक नौकरों की कतार ही कतार लग जाएगी। ये तुम्हारी खाला है, खाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें अल्लाह रखी खाला ने यहाँ भेजा है? मुझे किसी खाला ने भेजा हो या फूफी ने, इससे मेरी तनख्वाह कम नहीं होगी। 2 रुपए रोज लूंगा, यानी 60 रुपए महीना। मंजूर हो तो बात कीजिए, वरना खुदा हाफिज। अरे नहीं नहीं भाई भाई, नहीं नहीं, मंजूर है हमें। हम तो सिर्फ ये पूछे थे कि इससे पहले तुम कहाँ थे।
इससे पहले मैं जेल में था। जेल में? मियाँ, जेल में तुम क्या करते थे? इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जेल में भी भला कोई काम करता है? अरे मियाँ, तुम तो नाराज हो गए हैं? अरे कहने का अब्बूजान का मतलब ये था कि तुम वहाँ मतलब जेल में कैसे पहुँच गए, क्योंकि शक्लो सूरत से तो तुम एक निहायत ही शरीफ किस्म के इंसान लगते हो, है ना अब्बूजान? हाँ। लगता हूँ क्या मतलब? शरीफ हूँ और अपनी इसी खानदानी शराफत की वजह से हमेशा पकड़ा जाता हूँ। इसका मतलब शराफत और ईमानदारी तुम्हारी कमजोरी है। और नहीं तो क्या, अपनी इसी ईमानदारी और हिसाब में कमजोरी की वजह से ही तो पकड़ा गया था। कैसे कैसे? दरअसल मैंने मालिक की तिजोरी से पूरे लाख रुपए उड़ा लिए थे। निकालते वक्त तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन जब सुबह गिनकर देखे तो लाख रुपए में से पूरे 35,000 रुपए कम थे। मैंने वो रुपए मालिक को गिनकर बताने के लिए कहा कि मालिक देखो, ये रुपए पूरे 1 लाख रुपए हैं कि नहीं। मालिक ने पहले नोटों को गौर से देखा, फिर मुझे देखा और फिर मैंने देखा कि मैं जेल में हूँ। दरअसल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो हिसाब के उस उस्ताद की है जिसने अपने हिसाब से तुम्हें ठीक से हिसाब नहीं पढ़ाया। खैर, अब ये बता दो कि उससे पहले तुम कहाँ थे? अब अपने ही मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? जवान हूं, खूबसूरत हूं। मालिक की जवान बेटी मुझ पर आशिक हो गई और वहां से मुझे अपनी इज्जत बचाकर भागना पड़ा। मियाँ, तुम में तो वो सारी खूबियां हैं जिसे सुनकर फौरन तुम्हें किसी भी घर में काम मिल जाएगा। पर क्या है कि अपनी तिजोरी ठीक कराने और अपनी बेटी से बात करने के बाद ही हम तुम्हें काम पे रखने की हिम्मत कर सकते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, मैं काफी मशहूर और मसरूफ नौकर हूं। ये जो आपने मेरा वक्त जाहिर किया है ना, इसका हर्जाना दीजिए मुझे, वो भी पूरे 20 रुपए। 20 रुपए? अरे, एक तो आपने मुझे काम पर नहीं रखा, ऊपर से सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसका जुर्माना कौन भरेगा? देखिए, या तो आप मेरे 20 रुपए मुझे दे दीजिए, वरना मैं नौकरों की अंजुमन में जाकर आपकी शिकायत दर्ज करा दूंगा। फिर सारी जिंदगी आपके दरवाजे पर कोई नौकर नहीं भटकेगा। अरे मियाँ, बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे 20 रुपए अल्लाह रखी खाला को मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ। अरे कौन है ये? ये जलजला था अब्बू, जलजला। अम्मी जान देखिए, हमारे कपड़ों में इस्त्री नहीं है, अब हम दफ्तर कैसे जाएंगे? मैं एक अकेली जान क्या क्या करूं? कपड़ों पर इस्त्री करूं, या सुबह का नाश्ता बनाऊं, या तबस्सुम के लिए दूध गर्म करूं, या फिर तुम्हारे अब्बू की चाय बनाऊं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कमबख्त मारा लाडले ही सारा काम किया करता था, पता नहीं कहाँ जाकर मर गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, आप हमारी फिक्र मत करिए, हमने ठंडे दूध से ही नाश्ता कर लिया है। पर अगर नौशाद भाईजान तैयार नहीं होंगे तो हमें कॉलेज कौन छोड़ेगा? तबस्सुम, तुम्हें अपने कॉलेज की पड़ी है? घर में इतना सारा काम पड़ा है, इतने झूठे बर्तन पड़े हैं, कौन धोएगा? और मैं बाकी सब काम देखूं या घर की सफाई करूं? अरे तुम एक दिन कॉलेज की छुट्टी कर लो, तुम झूठे बर्तन धो लो। झूठे बर्तन और सफाई? अरे बेगम, ये जो आपने शैतान की आंत की तरह लंबी फहरिस्त जो हमें थमा दी है, इसे देखकर तो हमारे होश फाख्ता हुए जा रहे हैं। बाजार जाकर 10 किस्म के सौदे खरीदने में हमें एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ लगानी होगी। और बेगम, आप तो जानती हैं कि भीड़ भाड़ को देखकर हमारा दौरान खून तो वैसे ही तेज हो जाता है। तो क्या आज घर में फाका पड़ेगा? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अगर आप ये सामान नहीं लाए तो क्या होगा? वाह बेगम, मुसीबत भी आती है तो चारों तरफ से आती है। एक नौकर क्या चला गया, इस हवेली का तो सारा सुकून ही खत्म हो गया।
मानो हवेली सर पर आ गिरी। अब आप बातें मत बनाइए। जब नौकर घर में था तो उससे जानवरों की तरह सुलूक करते थे, मार कूट कर उसको सारा काम करवाते थे। इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया है, आप लोगों की वजह से। कौन हो? और इतनी बेतकल्लुफी से हमारे घर के अंदर कैसे आ गई? गुलबदन नाम है मेरा। और अगर अंदर नहीं आएंगे तो क्या घर का सारा काम आप हमसे सड़क पर बैठा के करवाएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप काम के सिलसिले में घर में आई हैं। अभी तक तो इसी सिलसिले में आई हूँ, आगे की मौला जाने। वैसे घर के काम के अलावा और क्या क्या करवाओगे? अम्मीजान, हमारे घर में खुदा की रहमत आई है। रहमत? रहमत नहीं, गुलबदन। अभी तो बताया था तुम्हें अपना नाम भुलक्कड़। वारी जाऊं तुम पे। गुलबदन, गुलबदन नाम है तुम्हारा? खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। काम की बात कीजिए, कौन करेगा, आप या ये? मैं बात करूंगी, मैं। हाँ तो बताइए, घर में कितने लोग हैं और मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी? आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, खाना कितने बजे खाते हैं, और मेरे रहने का इंतजाम यही होगा या मुझे रोज रोज आना जाना पड़ेगा? घर में किसी को जानलेवा बीमारी तो नहीं है ना? आप लोग कपड़े रोज बदलते हैं या जुम्मे की जुम्मे? पानी कुएं से भरना पड़ेगा या नल से? आप लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, चावल या रोटी? और अगर चावल मैं बनाऊंगी तो रोटी कौन बनाएगा? तुम नौकरानी हो या बहुरानी? सवाल तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे इस घर में काम नहीं, शादी करने वाली हो। हाय अल्लाह, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। वारी जाऊं तुम पे। बेगम साहिबा, देखिए, मेरा एक उसूल है, कहीं भी जाने के पहले, काम करने के पहले मैं पूरी छानबीन कर लेती हूँ। और इसलिए मैं ये छानबीन कर रही हूँ क्योंकि बात का झंझट पसंद नहीं मुझे। अल्लाह रखी खाला को पहले ही सब बता दिया था मैंने। अल्लाह रखी को तो अल्लाह समझेगा। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे सवालों के जवाब अल्लाह रखी को दे देंगे। उसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें इस घर पे इनायत करनी है या नहीं। हाय बेगम साहिबा, नजरे इनायत के लिए तो हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। जवाब जल्दी दीजिएगा, हम किसी का इंतजार नहीं करते। वारी जाऊं, अब जाऊं। कमबख्त ये चिलम भी बार बार बुझे जा रही है, किसी को चिलम भरनी नहीं आती। अस्सलामु अलैकुम मिर्जा मामू। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ, आपकी तारीफ? हाजी, तारीफ तो उस खुदा की जिसने ये जहान बनाया, इस गुलाम को भांजा और आपको मामू बनाया। मामू? ये बार बार मामू की रट क्या लगाई है तुमने? अब मामू को मामू नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ? और वैसे इस नाचीज को गुलाम हुसैन कहते हैं। अच्छा। मेरी अम्मा आपको मिर्जा भाई कहती है। अब उस रिश्ते से तो आप मेरे मामू हुए। कौन है तुम्हारी अम्मा? कैसी बेगानों जैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी अम्मा दिन रात आपके घर के चक्कर लगाती है, आपको भाई मानती है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारी अम्मा कौन है, जैसे आप अल्लाह की खाला को जानते ही नहीं। कमाल है। ओहो, तो जनाब अल्लाह रखी खाला के बेटे हैं। जी। किस काम से आए हो? अजी, काम से नहीं आए, हम काम करने आए हैं। अम्मा कह रही थी कि आपके घर में नौकर की सख्त जरूरत है। हाँ, वो तो है, और भला तुम घर का काम क्यों करोगे? इसमें हर्जी क्या है जी? हमारा नाम ही गुलाम हुसैन है। वैसे पता है आपको मामू जान, हमारा नाम गुलाम हुसैन क्यों पड़ा? नहीं, भला हमें क्यों पता होगा? दरअसल मैं लखनऊ के मशहूर गुलाम हुसैन पुल के करीब पैदा हुआ था। पुल के करीब? मतलब गुलाम हुसैन पुल के करीब हमारा घर था, तो हमारे अम्मी अब्बू ने हमारा नाम गुलाम हुसैन रख दिया। अच्छा हुआ।
कि तुम गुलाम हुसैन पुल की तरह मशहूर नहीं हुए। खैर, खाला ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। दरअसल बात यह है कि पहले मैं अपने अब्बा के पास कानपुर में रहा करता था, वो चल बसे तो फिर मैं लखनऊ आ बसा। अब मैं आपकी खिदमत में रहूंगा। अम्मा आपको बहुत मानती है, कह रही थी कि आपके घर में मुलाजिम की सख्त जरूरत है, सारे काम धंधे छोड़कर आपकी खिदमत में चला जाऊं। बस हम सारे काम धंधे छोड़कर आपकी खिदमत में चले आए। बहुत अच्छे। पर मियाँ, तुम अल्लाह रखी खाला के बेटे हो, तो ये घर भी तुम्हारा है। जी। अब खाला के बेटे से मुलाजमत कराई जाए, ये बात दुरुस्त नहीं है। अरे मामू, हम आपके मुलाजिम है कहाँ, हम तो आपके भांजे हैं, भांजे। पर हाँ, घर के हम सारे काम हम ही करेंगे। चलो, अब जिद कर ही रहे हो तो ठीक है। ये बताओ, तनख्वाह क्या लोगे? अरे तनख्वाह का क्या है, आप जो प्यार से दे देंगे हमें मंजूर होगा। अच्छा है गुलाम हुसैन, चलो हमारी चिलम ही भर लाओ। अभी लाए हुजूर। आधा। कौन है और ये आपकी चिल्लम लेके कहाँ जा रहा है? ये अल्लाह रखी खाला का बेटा है, बहुत नेक है। और हाँ, मैंने इसे मुलाजिम रख लिया है। हाँ? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं सबको सुनाकर आती हूँ। और हाँ, नौकर मिलने की खुशी में मोहल्ले में मिठाई भी बंटवा देना, ठीक है? मिल गया मुलाजिम। मोमानी साहिबा, बावर्ची बिरयानी लेकर आ गया है, अगर आप कहें तो मैं दस्तरख्वान भिजवा दूं। गुलाम हुसैन, अभी तो मैं गुलाब जामुन की लोइयां बना रही हूँ, खाने में अभी बहुत देर है। और आज खुशी का दिन है ना, तो पहले मीठा बनेगा। जाओ, जाकर चूल्हा जला दो, मैं आ रही हूँ गुलाब जामुन बनाने। अरे वाह, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो मुझे बड़े पसंद है। आपको पता है मोमानी साहिबा, मैं कानपुर में रोज गुलाब जामुन खाया करता था। ठीक है, आज भी जी भर के खा लेना, पर पहले जाकर चूल्हा तो जलाओ। जी, अभी जलाता हूँ चूल्हा। आज तो गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। चूल्हा कहाँ गया? गुलाम हुसैन, ओ गुलाम हुसैन। जी मोमानी साहिबा। अब चूल्हा कहाँ गया? ये क्या है आपके सामने? यहाँ तो राख है। चूल्हा कहाँ गया? यही तो चूल्हा है मोमानी साहिबा। ये? हाँ, अब जलने के बाद तो राखी बचेगी ना। आपने कहा था चूल्हा जला दो, तो हमने चूल्हा जला दिया। हमने तुमसे चूल्हा जलाने के लिए कहा और तुमने चूल्हे को ही जला दिया। वही तो हम कह रहे हैं मोमानी साहिबा, आपने कहा था चूल्हा जला दो, तो हमने चूल्हा जला दिया। अब हम आपकी बात तो मानेंगे ना, हम पूरा बावर्ची खाना तो जलाएंगे नहीं, है ना? भाई गुलाम हुसैन नाम है, इतनी अकल तो है हम में। या अल्लाह, हाय अकल के दुश्मन, तुझे कब अकल आएगी? हमें क्या पता अम्मा, सब यही कहते हैं कि हम अकल के दुश्मन हैं, इसलिए अकल भी हमारे पास आने से घबराती है। ओहो, कभी कभी तो तू ऐसी बातें करता है कि अकलमंद भी चकरा जाए, और कभी कभी ऐसी नादाने की बातें करता है कि बच्चे हंस पड़ते हैं। अरे बेटा, तुझे इस दुनियादारी का मतलब कब समझ में आएगा? पता नहीं अम्मा, हम तो सिर्फ वही करते हैं जो हमसे कहा जाता है। ओए हाय, अभी अगर तुम्हारी शादी करा देना तो कई बच्चों के अब्बा हो जाओगे। ये तो हमें भी पता है कि बच्चे अल्लाह ताला की देन होते हैं। हाँ, शादी के बाद अल्लाह मियाँ अपने हर बंदे को बच्चे देता है। हाँ। या मेरे अल्लाह, तुझे हर बात उल्टी समझ में आती है क्या? अबे कमबख्त, तुझे कुछ पता भी है कि मिर्जा साहब तुझसे कितने नाराज हैं? वो तो हमारी वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना कब का तुम्हें निकाल बाहर करते। हमें तो लगता है इसी सदमे से घबरा के तुम्हारे अब्बा दुनिया से चले गए। पर अब्बा तो कहते थे कि वो तुमसे घबरा के कानपुर चले गए। हाय हाय मरदूद, क्या अब अपनी अम्मा को इल्जाम देगा? अरे तो तू क्यों नहीं चला गया अपने बाप के साथ? अम्मा, अम्मा क्या कान से सोना निकाल रही हो क्या? कान से सोना निकाल रही? ये क्या बक रहा है? अम्मा, अब्बा तो यही कहते थे कि कान से सोना निकलता है। हाँ। कल अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो किस तरह से तू इस दुनिया में जिएगा? अम्मा, पर तुझे आंख बंद करने की क्या जरूरत है? पर अम्मा,
तुम एक आंख बंद करोगी कि दोनों? तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी खबर लेती तेरी झाड़ू से। चल, चल। अरे अम्मा 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 ये क्या कर रही हो अम्मा? खुदारा, मैं इस लड़के का क्या करूं? तू ही रहम करना परवरदिगार। ये लीजिए मिर्जा साहब, हमारा तो प्यादा भी आपके बादशाह पे भारी पड़ रहा है। जरा आप अपने बादशाह को बचा के दिखाइए। मियाँ जैदी साहब, मिर्जा शाद लखनवी से बाजी मार लेना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये लीजिए, बचा लिया हमने अपना बादशाह। आपने अपना बादशाह तो बचा लिया, पर चांद में आ रहा है, उनसे कैसे बचिएगा? मियाँ हाथ कंगन को आरसी क्या, आने दीजिए उन्हें, उन्हें भी दिखा देंगे। अम्मा, ये क्या बेहूदगी है? अरे कम से कम घर की साफ सफाई तो करा लिया करो। गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन। जी मामू जान। अबे मामू जान के बच्चे, घर का सारा कूड़ा करकट तू क्या छत पर जमा कर रहा है? ये देख देख, सारी बिसात बिगड़ गई। ये गंदगी देख। जी मामू जान, देख तो रहा हूँ। अबे देखता ही रहेगा या ये गंदगी साफ भी करेगा? जी मामू जान, अभी सब कचरा उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। जी शुक्रिया। माफी चाहते हैं। बेवकूफ। और हाँ सुनो, आते जाते किसी भले आदमी को देखकर फेंकना, समझे? जी मामू जान, समझ गया। भला आदमी देखकर ही कचरा फेंकूंगा। माफी चाहता हूँ जैदी साहब। कोई बात नहीं मिर्जा, चलो फिर से नई बाजी शुरू करते हैं। मिर्जा मामू ने कहा था किसी भले आदमी को देखकर कूड़ा फेंकना, पर यहाँ तो कोई भला आदमी नजर ही नहीं आ रहा। कोई भला आदमी आए तो फिर हम कूड़ा फेंके। वो आया भला आदमी। शक्लो सूरत और साफ सुथरे कपड़े से ये भला आदमी नजर आ रहा है। ये छत के नीचे आए तो फिर हम फेंके कूड़ा। गुलाम हुसैन तैयार हो जाए। ये आया भला आदमी और ये फेंका गुलाम हुसैन ने भले आदमी पर कूड़ा। लाहौर में लाहौर, ये किस नामाकूल ने हमारे पर सारा जमाने का कूड़ा फेंक दिया है? हाँ? इतना भला आदमी उसको दिखा नहीं। जैदी, ये रही शे और ये रही माँ। मिर्जा, मैं आ रहा हूँ। अरे मेरी टोपी। ये चांद मियाँ क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मेरी टोपी भी जमीन पर गिरा दी इससे। अभी मैं देख लूंगा। अरे आता हूँ। अरे मिर्जा, तुमसे क्या हमको उम्मीद नहीं थी। अरे चांद मियाँ, क्या हुआ? ये क्या हालत हुई? किसने किया? अरे क्या कुछ नहीं हुआ, ये पूछेगे क्या नहीं हुआ? आपकी छत से किसी गधे नामाकूल ने हमारे ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया। ये हाल बना दिया है। अगर शतरंज में हार जाने का खौफ था तो मुझको कलभा भेजते, हम आपके दौलत खता पे कतई कदम ना रखते। चांद मियाँ, आप तशरीफ बैठिए, बैठिए, आइए बैठिए। आप ही बताइए, भला हम अपने अजीज दोस्त पर कूड़ा क्यों फेंकेंगे? बताइए। फिर आप ही बताइए कि आपकी छत से कूड़ा मेरे सर पर किसने फेंका? मामू जान, हमने फेंका है कूड़ा इन पर। नामाकूल, अक्ल के अंधे, ये क्या किया तूने? किस पर कूड़ा डाल दिया? मामू जान, भले आदमी पर। भले आदमी पर? जी, आप ही ने तो कहा था। देखा जैदी, मैंने कहता था सब मिर्जा की शरारत है, मिर्जा की। अरे चांद मियाँ, क्या कह रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है। यह बात सुनिए। बात दरअसल ये कि मिर्जा साहब ने इस गुलाम हुसैन से कहा था कि कूड़ा कचरा गली में भला आदमी देखकर फेंकना, कोई भला आदमी आता जाता ना हो।
यानी भला आदमी देखकर फेंकना। हाँ जी, और वही तो किया हमने। मामू जान ने कहा था कि किसी भले आदमी को देखकर ही कूड़ा फेंकना। हमें कोई भला आदमी नजर ही नहीं आ रहा था, और ये हमें भले आदमी नजर आए तो फिर क्या, हमने कचरा इन पर फेंक दिया। पर पता नहीं मामू जान क्यों नाराज हो रहे हैं। भाई साहब, क्या भले आदमी नहीं है? कैसा लग रहा है?